घना जंगल, एक प्राचीन कच्ची सड़क। शाम का समय और चारों तरफ हल्की धुंध। जंगल को चीरती हुई यह सड़क जैसे किसी अनजाने अंधेरे में खो जाती है। यहाँ सूरज ढलते ही सन्नाटा बोलने लगता है। इसी जंगल के पास बसा है एक छोटा सा गांव, सोनापुर। दिन में शांत रहने वाला ये गांव रात होते ही डर के साए में चला जाता है। लोग सूरज ढलते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं और लालटेन की धीमी रोशनी में कांपते हुए बैठ जाते हैं। गांव के कुछ बूढ़े लोग आपस में फुसफुसाते हैं। उनमें से एक बूढ़ा कांपती हुई उंगली उठाकर कहता है कि आज अमावस्या है, काले घोड़े की रात। उसी समय गांव में एक नौजवान आता है, नाम है अर्जुन। कंधे पर बैग, चेहरे पर आत्मविश्वास और पीछे चांदनी की रोशनी। गांव वाले उसे जंगल में जाने से रोकते हैं, डराते हैं, लेकिन अर्जुन उनकी बात नहीं मानता और रात के अंधेरे में जंगल की ओर बढ़ जाता है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है, पेड़ ऊंचे और डरावने लगने लगते हैं। हवा में पत्तों की सरसराहट और चारों तरफ गहराती धुंध। अचानक अर्जुन रुक जाता है। उसकी आंखों में डर उतर आता है, क्योंकि अंधेरे के बीच दो लाल चमकती हुई आंखें दिखाई देती हैं। सड़क के बीच खड़ा है एक काला घोड़ा, बिना सवार का घोड़ा, जिसके शरीर से धुआं निकल रहा है और आंखें खून की तरह लाल हैं। घोड़ा धीरे धीरे घूमता है, उसकी लंबी पूंछ धुंध में लहराती है। अचानक उसका चेहरा पास आता है और ऐसा लगता है जैसे वह कुछ कहना चाहता हो। अर्जुन डर के मारे हिल भी नहीं पाता। तभी समय पीछे लौट जाता है। कभी यही घोड़ा एक राजा का प्रिय घोड़ा हुआ करता था, शाही महल, सम्मान और ताकत का प्रतीक। लेकिन एक रात इसी जंगल में इस घोड़े पर हमला किया गया। घायल हालत में इसे तड़पता हुआ छोड़ दिया गया और यही इसकी मौत हो गई। दर्द, गुस्सा और बदले की आग इसी जंगल में कैद हो गई। अब समय वर्तमान में लौट आता है। काला घोड़ा अर्जुन की ओर झुकता है और अपनी पीठ उसकी तरफ कर देता है। डरते हुए अर्जुन उस पर बैठ जाता है। अगले ही पल घोड़ा बिजली की रफ्तार से दौड़ पड़ता है। पेड़ पीछे छूटते चले जाते हैं। आसमान लाल हो जाता है। जमीन से घुटिया हाथ निकलते हैं और रास्ते के दोनों ओर भटकी हुई आत्माएं चीखती दिखाई देती। घोड़ा दर्द और गुस्से में जोर से चीखता है और इसके चारों ओर आग जैसी ऊर्जा फैल जाती है। कुछ ही देर में वे एक शापित जगह पर पहुंचते हैं। वही स्थान जहां घोड़ा मरा था। जमीन खून की तरह लाल चमक रही है। अचानक तेज रोशनी फैलती है और सब कुछ बदल जाता है। सुबह हो चुकी है, धुंध छट जाती है। अर्जुन जंगल में बेहोश पड़ा है। उसकी पीठ पर जली हुई घोड़े की नाल का निशान हल्की रोशनी में चमक रहा है। कुछ देर बाद गांव वाले वहां पहुंचते हैं और अर्जुन को घेर कर खड़े हो जाते हैं। उनके चेहरे पर डर और हैरानी साफ दिखाई देती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अगली अमावस्या की रात फिर वही जंगल, वही सड़क और वही सन्नाटा। धुंध के बीच एक बार फिर काला घोड़ा दौड़ता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि कुछ आत्माएं अपनी आखिरी सवारी कभी पूरी नहीं कर पाती।